बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है तथा अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक आदर्श अनुच्छेद लेखन हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो चलिए, मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। समय समय पर उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं। कभी वह बीती घटनाओं के विषय में सोचता है तो कभी प्रत्यक्ष हो रहे अनुभवों को मन में संजोता है। जब वह अपने विचारों, कल्पनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन बच्चों की लेखन क्षमता को बढ़ाने का एक अच्छा साधन है। बच्चों, आप सभी ने जाना कि अनुच्छेद लेखन क्या होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एक अच्छा अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप अनुच्छेद लिख रहे हों, शब्दों की सीमा पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। यदि आपको शब्दों की सीमा दी गई है तो उसके अंतर्गत ही रहकर आपने अनुच्छेद लेखन लिखना है। अनुच्छेद लेखन में आपके द्वारा लिखे गए वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए तथा आपके वाक्य छोटे छोटे व सरल होने चाहिए। आपकी भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी अनुच्छेद पढ़ने वाले व्यक्ति पर आपके द्वारा लिखे गए शब्दों का प्रभाव पड़ना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में मूल विषय को ही केंद्र में रखना चाहिए, अर्थात जो भी विषय आपका अनुच्छेद लेखन का है उससे संबंधित ही आपके वाक्य होने चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि हमें निबंध लेखन में पड़ती है। जब भी हम अनुच्छेद लेखन कर रहे हों तो यदि उसमें हम सूक्ति, कविता या महापुरुषों के कथन के उल्लेख से हम अपने निबंध को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। बच्चों, इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप अनुच्छेद लेखन कर रहे हों, आप अपने विषय से भटके नहीं, अर्थात आपके द्वारा लिखे गए वाक्य आपके विषय से संबंधित ही होने चाहिए। और अंत में जब आपका अनुच्छेद लेखन पूरा हो जाए, अध्यापिका या अध्यापक जी को देने से पहले एक बार अपने द्वारा लिखे गए अनुच्छेद लेखन को पढ़ लें और ध्यान दें कि आपके द्वारा कोई बात छूट तो नहीं गई। यदि ऐसा है तो अंत में भी उसे लिखा जा सकता है। तो आइए बच्चों, अनुच्छेद लेखन की कला को एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपको जो भी विषय दिया जा रहा है, आपको उस विषय को ध्यान में रखते हुए कुछ मुख्य बिंदु ज़रूर लिखने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं मुख्य बिंदु के साथ अनुच्छेद लेखन। संकेत बिंदु यानी मुख्य बिंदु: निरोगी काया, आनंद, चुस्त और फुर्तीला, खेल, इच्छा, चयन, विभिन्न प्रकार के फायदे, सावधानियां, चिकित्सक यानी डॉक्टर आदि। तो चलिए अब हम एक अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं। हमने बहुत सुना है कि पहला सुख है निरोगी काया यानी निरोगी शरीर। इसी की वजह से हम अन्य सभी सुखों का आनंद ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई पर भी हम तभी ध्यान दे सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। व्यायाम शरीर को चुस्त और फुर्तीला रखने का उत्तम मार्ग है। उत्तम यानी इससे अच्छा कोई मार्ग
यानी रास्ता हो ही नहीं सकता। प्रातः काल की सैर, तैराकी, योगाभ्यास, खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी आदि यह सभी व्यायाम के साधन हैं। अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार, रुचि यानी आपको जो भी पसंद है, और आपकी इच्छा के अनुसार आप किसी भी व्यायाम का चयन यानी चुनाव कर सकते हैं। व्यायाम शरीर को सुडौल बनाकर रक्त संचार को बढ़ाता है। हमारे अंग स्फूर्ति और ताकत से परिपूर्ण हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति सदा प्रसन्नचित्त यानी खुश रहता है। कोई भी व्यायाम आरंभ करने से पहले कुछ सावधानियों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। व्यायाम करते समय यदि शरीर के किसी अंग में तनाव यानी खिंचाव, दर्द महसूस होता हो तो तुरंत किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। किसी कुशल व्यक्ति के निर्देशन में ही व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भी अपनी तरफ से व्यायाम के लाभ से संबंधित एक अनुच्छेद लिख सकते हैं।